बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो हमारा टॉपिक है वो है यूटिलिटी फ़ायदा। तो इकनॉमिक्स में जो फ़ायदा है इसको बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। इसमें दो अप्रोचेज़ हैं, एक कार्डिनल अप्रोच है और एक ऑर्डिनल अप्रोच है। कार्डिनल अप्रोच जो है उसको भी जो बानी है उसका वो है प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल। उसने कहा था यूटिलिटी कैन बी सीनेबल कैन बी कैलकुलेटेबल, कि यूटिलिटी हमें नज़र आती है और हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच जो है वो कहते हैं यूटिलिटी हमें नज़र नहीं आती बल्कि एक इंसानी कैफियत का नाम होता है। बहरहाल उसको भी हम नहीं जाते कि वो क्या क्या चीज़ें बता रहे हैं हमें, हम सिर्फ ये देखते हैं कि यूटिलिटी होती क्या है। यूटिलिटी ये है कि इंसान के अंदर कुछ ख्वाहिशें होती हैं, तो कोई भी चीज़ इंसान की ख्वाहिश को पूरा कर दे तो हम कहेंगे उसके अंदर क्या है, यूटिलिटी है। जैसे ये एग्जांपल आप समझ लें कि आज से हज़ारों साल पहले जो लोग पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं जानते थे तो पेट्रोल के अंदर यूटिलिटी नहीं थी क्योंकि इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती थी। लेकिन जब लोगों ने, साइंटिस्ट ने इंजन ईजाद किया, पहिया ईजाद कर लिया, अब इंजन को हरारत देने के लिए किसी चीज़ की हरारत की ज़रूरत महसूस हुई तो उन्होंने पेट्रोल को इस्तेमाल किया। जहाँ जिस ज़मीन से पेट्रोल निकलता था उन्होंने देखा कि यार इसको तो आग भी लग जाती है, तो आग से उन्होंने हरारत पैदा की। तो फिर उस पेट्रोल के अंदर यूटिलिटी पैदा हो गई, ऑयल के अंदर यूटिलिटी पैदा हो गई। अब जो है पेट्रोल काफ़ी कॉस्टली बिक रहा है मार्केट में। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी शय से इंसान की कोई ख्वाहिश पूरी हो तो उसके अंदर यूटिलिटी होती है। अगर किसी चीज़ की यूटिलिटी होती है फिर उसकी प्राइस भी होती है। यानी आपने कोई चीज़ खरीदनी है, डेफिनेट है, तो उसकी प्राइस पे करेंगे तो खरीदेंगे। तो इसकी एक और एग्जांपल छोटी सी आपको समझाने के लिए कि मुर्गियों के जो नीचे जो उसके होते हैं पाँव कह लें, उसकी जो टांगें होती हैं, उसको पहले जो बुचर है, कसाई है, वो फेंक देता होता था डब्बे में। लेकिन कुछ खवातीन गई, उन्होंने कहा जी ये क्या करते हैं, वो कहता है मैं तो फेंक देता हूँ, वेस्ट कर देता हूँ। उन्होंने कहा जी हमें दे दें ताकि हमें ज़रूरत है। तो क्योंकि उसकी प्राइस नहीं थी उसने उसको दे दिया फ्री। वो घर जाकर उसने पकाया और उसका खाना बना के खाया उसने। तो मज़ीद उसने 8-10 औरतों को बताया कि जी ये इस तरीके से हम खाना बनाते हैं, जो मुर्गियों के टांगे होती हैं या उसे जो उसकी देखने लेग्स वगैरह। तो और काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो बुचर शॉप पे चले गई तो उन्होंने कहा कि आप इसको फेंक तो देते हैं, हमें दे दिया करें। तो उसने पूछा ये आप क्या करती हैं, वो कही हम तो इसको पकाते हैं, खाते हैं, बहुत मज़ा आता है। तो जब उनको पता चला कि इन खवातीन के अंदर उसके अंदर यूटिलिटी पैदा हो गई तो उसने उसकी फिर प्राइस रख दी। अगर आप जाएँ मार्केट में लेने के लिए तो बाकायदा वो उसको केजी के वेट करके उसको सेल आउट करता है। तो इट मीन्स कि अगर यूटिलिटी होगी किसी चीज़ के अंदर तो उसकी प्राइस भी होगी। यूटिलिटी से मुराद ये है कि इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश पूरी होती हो। अब इसमें एक चीज़ है कि यूटिलिटी में भी गुड और मे बी बैड। यूटिलिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। अब वो कैसे? मिसाल के तौर पे एक आदमी है, वो स्मोकर है, सिगरेट पीता है, तो सिगरेट के अंदर उसे यूटिलिटी नज़र आ रही है। अगर वो सिगरेट के अंदर उसको यूटिलिटी नज़र आ रही है तो मार्केट में जाएगा, सिगरेट लेगा, उस पर पैसे खर्च करेगा। तो अब सिगरेट पीने से डेफिनेट है उसको फ़ायदा तो नहीं होगा, नुकसान होगा, लेकिन यूटिलिटी होगी। इसी तरह एक आदमी है, वो जूस पीता है, तो जूस के अंदर भी यूटिलिटी है क्योंकि उसको पैसे दे के वो ले रहा है। तो इंसान की कोई भी ख्वाहिश पूरी हो किसी भी चीज़ से, ज़रूरी चीज़ से हो, किसी सर्विसेज से भी पूरी हो सकती है, उसके अंदर भी यूटिलिटी है। जैसे डॉक्टर के अंदर भी यूटिलिटी है क्योंकि हम जाकर वहाँ से इलाज करवाते हैं। लॉयर के अंदर यूटिलिटी है। टीचर के अंदर यूटिलिटी होती है क्योंकि हम उससे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं। तो जिस चीज़ की यूटिलिटी होगी उसकी प्राइस भी होगी। अब जो यूटिलिटी है इसकी कुछ अवामिल होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं। जिस इंसान की यूटिलिटी जितनी ज़्यादा किसी चीज़ के अंदर शिद्दत में होगी उसकी प्राइस उतनी ज़्यादा होगी, वो उसको प्राइस उसको देने के लिए तैयार होगा। मिसाल के तौर पे अगर आपको किसी चीज़ की बेइंतहा शिद्दत हो जाती है कि ये मेरे पास होनी चाहिए तो आप उसको प्राइस ज़्यादा देने के लिए भी तैयार होते हैं।
जैसे अगर आप सपोज पेपर देने गए हैं और आपने देखा है कि आपके पास पेन नहीं है, तो एकदम पेन के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर गई। अब आपने देखा है कि सेंटर के बाहर ही एक बंदा बैठा हुआ है, वही मार्केट में जो पेन 10 रुपये का सेल आउट होता है वो आपको कहता है मैंने 50 रुपीज़ का देना है, तो आप फौरी तौर पे उससे ले लेंगे, इसलिए कि आपकी जो शिद्दत है उस चीज़ के अंदर इंतहाई रूज पे पहुंच गई है। तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी जो है ये डिपेंड करती है आपकी ख्वाहिश के ऊपर भी। दूसरा ये है कि वक्त या मौसम के साथ भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। जैसे सर्दियों में गर्म कपड़ों के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, हीटर की अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, और गर्मियों के अंदर आइसक्रीम के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, फ्रिज के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी, एसी के अंदर यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जो यूटिलिटी है वो डिपेंड करती है हमारी इसके ऊपर। उसके बाद कहते हैं कि अगर शक्ल में तब्दीली वाक़या हो जाए, अगर किसी चीज़ की शक्ल को चेंज करते हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी भी चेंज हो जाती है। जैसे लेफ्ट से एक लकड़ी है, लकड़ी जो है वो बाहर पड़ी हुई है तो उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कारपेंटर ने आके उसी लकड़ी को काट के आपको टेबल बना दिया या उसकी चेयर बना दी है तो उसकी शक्ल चेंज हो गई है, तो उसके अंदर यूटिलिटी बढ़ जाएगी। इसी तरह हम कहते हैं लोहे की चादरें पड़ी हुई हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी कम होगी, लेकिन वही चादरों से उन्होंने क्या बना दिया, गाड़ी बना दी है, उसकी बॉडी वगैरह, तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, यूटिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब शक्ल चेंज होती है तो यूटिलिटी भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। मकाम के साथ भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। यानी अगर आपने किसी सर्द मौसम वाले कंट्री में चले जाएं तो वहां आपको गर्म कपड़ों की यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि यूटिलिटी जो है वो वेरी करती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। इसी तरह जो मलकियत होती है उसके अंदर भी यूटिलिटी इंक्रीज कर जाती है। ओनरशिप, मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है उसकी आंखें नहीं है बेचारे की, तो उसके लिए टीवी के अंदर यूटिलिटी कम होगी, लेकिन जो देखने वाला बीना है तो टीवी के अंदर उसकी यूटिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसी तरह आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, इकोनॉमिक्स की बुक के अंदर आपकी यूटिलिटी है, लेकिन एक बच्चा एफएससी कर रहा है, उसके बाद इकोनॉमिक्स की बुक पढ़ी हुई है तो उसके अंदर उसकी यूटिलिटी नहीं होगी। तो इसका मतलब ओनरशिप के साथ भी यूटिलिटी चेंज हो जाती है। तो उसके लिए तो यूटिलिटी नहीं, लेकिन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा यूटिलिटी है। इसी तरह आप सपोज सिगरेट नहीं पीते तो आपके पास किसी ने आपको वैसे ही गिफ्ट वगैरह या किसी तरीके से आपके पास सिगरेट के पैकेट आ गए हैं तो उसके अंदर यूटिलिटी नहीं है आपकी, क्योंकि आप उसको इस्तेमाल नहीं करते। लेकिन एक स्मोकर जो है, जो सिगरेट को इस्तेमाल करता है, तो उसके अंदर उसकी यूटिलिटी होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने थोड़ा सा सीखा है कि यूटिलिटी क्या होती है। इसी की बेस के ऊपर नेक्स्ट टॉपिक में हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे कि जो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी है उसको कैसे मेजर करना है और उसको कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो आई होप कि आप थोड़ा सा आपको इसके व्यूज़ के मतलब पता चल गया होगा कि यूटिलिटी होती क्या है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।